आज की वीडियो को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि नीट का पेपर टफ हो या इजी, सिलेक्शन का गेम एग्जाम हॉल में नहीं, एंट्री गेट पर ही स्टार्ट हो जाता है। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक्स की वजह से लेट हो जाते हैं, चेकिंग में अटक जाते हैं या एंट्री में प्रॉब्लम फेस करते हैं। जो स्टूडेंट एग्जाम से पहले ही पैनिक हो गया, तो सोचो उसका एग्जाम कैसा जाए। इसलिए आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताने वाला हूँ, नीट एग्जाम में आपको क्या नहीं करना है, क्या लेकर नहीं जाना है, क्या पहनकर नहीं जाना है और एग्जाम सेंटर पर क्या करना है। ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि ये पॉइंट्स नीट की ऑफिशियल एनटीए की वेबसाइट से लिया गया है। नीट में क्या नहीं करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम वाले दिन क्या नहीं करना है, क्योंकि यही गलतियां स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा नुकसान देती हैं। आपको लेट बिल्कुल नहीं जाना है। नीट एग्जाम 2 बजे से शुरू होता है, लेकिन गेट लगभग 1:30 बजे तक बंद हो जाता है। आपको 12 बजे तक एंट्री गेट तक पहुंच जाना है, कैसे भी करके। मोबाइल फोन आपको बिल्कुल नहीं लेकर जाना। मोबाइल ले गए तो चेकिंग में प्रॉब्लम होगी, और कई बार तो वहां पर डिपॉजिट काउंटर भी उपलब्ध नहीं होते। आप मोबाइल फोन को वहां पर रख भी नहीं सकते। स्मार्ट वॉच या फिर डिजिटल वॉच अगर आप पहनते हो तो उसको भी आपको नहीं लेकर जाना। बेस्ट यही रहेगा कि अगर आप नॉर्मल वॉच भी पहनते हो तो उसको भी आप अवॉइड कर दो। ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन्स, एयरपोर्ट्स, ऐसा कुछ भी गैजेट्स आपको कैरी नहीं करना है अपने साथ। कैलकुलेटर तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। नीट में कैलकुलेटर स्ट्रिक्टली बैन होता है, इसलिए आपको कैलकुलेटर वगैरह अपने साथ लेकर नहीं जाना है। आपके पास कोई नोट्स, किताब, पेपर ऐसा कुछ अगर है तो आपको उसको भी वहां बाहर फेंक देना है या फिर अपने साथ लेकर नहीं जाना। रफ शीट घर से नहीं लेकर जाना। रफ शीट क्या होता है, एग्जाम सेंटर ही प्रोवाइड करता है। अगर आपको कोई एग्जाम में रफ वर्क करना है, कोई क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो ये आपको एग्जाम सेंटर के अंदर ही आपको मिल जाएगा। वॉलेट या फिर पर्स को भी आपको अवॉइड करना है। जितना कम सामान लेकर जाओगे उतनी ही आपकी फास्ट एंट्री होगी। आपने कोई ज्वेलरी पहन रखी है, चेन पहन रखी है, रिंग पहन रखी है, ब्रेसलेट पहन रखी है, ईयर रिंग्स पहन रखी है, सब आपको उतार कर जाना है, क्योंकि ज्वेलरी के दौरान आपकी चेकिंग भी होगी। आपकी चेकिंग में भी टाइम लगेगा और आपको ज्वेलरी भी वहां पर निकालना पड़ेगा। अगर आप मेटल वाली बेल्ट का यूज करते हो तो आपको बेल्ट भी नहीं पहनकर जाना है। आपको शूज भी नहीं पहनकर जाना है। शूज को आपको अवॉइड करना है। आपको स्लीपर या फिर सैंडल पहनकर जाना है। फुल स्लीव्स कपड़े भी आपको नहीं पहनना है, क्योंकि फुल स्लीव्स कपड़ों में क्या होता है, चेकिंग में टाइम लगता है और हो सकता है कि वहां पर एंट्री भी ना मिले आपको। हैवी डिजाइन, जिप वाले, बड़े बड़े बटन वाले, जो आपने फैंसी आते हैं कपड़े, हैवी डिजाइन वाले, मेटल वाले, ऐसे सारी चीजों को आपको अवॉइड करके जाना है। नेल पेंट या फिर मेहंदी वगैरह, क्योंकि आप शादियों का सीजन चल रहा है, तो आपको नेल पेंट को और मेहंदी को भी अवॉइड करना है। कुछ सेंटर पर स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है, इसलिए सेफ रहना बेस्ट है। आपको मेटल हेयर क्लिप या फिर पिन भी नहीं लगा कर जाना है। कुछ लड़कियां क्या करती हैं कि वो हेयर क्लिप्स का यूज करती हैं, मेटल वाली अपने बालों में लगा कर रखती हैं, तो उसको भी आपको अवॉइड करना है। परफ्यूम, डिओड्रेंट या फिर एक्स्ट्रा कॉस्मेटिक आइटम्स भी आपको अवॉइड करना है। देखिए, स्ट्रिक्टली बैन तो नहीं है, लेकिन सेफ साइड आप रहते हुए चलेंगे तो आपको एग्जाम सेंटर के दिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्स्ट्रा स्टेशनरी भी आपको अपने साथ नहीं कैरी करनी है। अगर आपके पास कोई सामान है तो आप किसी के पास रख कर जाइए या फिर अपने साथ किसी को लेकर जाइए, ताकि आप उसको होल्ड करने के दे सकें। एग्जाम हॉल के अंदर जाने के बाद आपको सबसे शुरू में क्या करना है, अपने पेपर के लिए काम डाउन बैठना है। क्वेश्चन पेपर देखकर पैनिक बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि पैनिक में टॉपर भी इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। जब आप ओएमआर को फिल करना शुरू करो तो आपको ओएमआर जल्दी जल्दी फिल नहीं करनी। हर एक बबल को बहुत ध्यान से देखते हुए फिल करना है। 10 से 15 क्वेश्चंस के बाद कोशिश करना ओएमआर को फिल करने की। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अवॉइड करने हैं, और अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना है। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपका एग्जाम बिल्कुल स्मूथली जाएगा, एंट्री बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी, आप पैनिक नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज, एडमिट कार्ड का क्लियर प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है। एटलीस्ट 2 प्रिंट आउट आप कैरी करना बैकअप के लिए। हो सकता है कि एक प्रिंट आउट में आपके पानी गिर जाए, फट जाए, खो जाए, तो आपके पास बैकअप के लिए दूसरा प्रिंट आउट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जाना है, जो आपने फॉर्म भरते टाइम आपने अपलोड किया था, सेम पासपोर्ट साइज आपको अपने साथ कैरी करना है। एक वैलिड आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है, जैसे कि आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हो, पैन कार्ड लेकर जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हो, वोटर आईडी लेकर जा सकते हो। लेकिन सबसे सेफ साइड इसमें क्या है कि आप अपने पास हमेशा आधार कार्ड को ही कैरी करके लेकर जाना, क्योंकि आधार कार्ड हर जगह पर वेरीफाई हो जाता है, हर जगह वैलिड होता है। आप कोशिश ये करना, टाइम से पहले सेंटर पहुंचना है। आपको सेंटर पहुंचना चाहिए 12 से 1 बजे के बीच। लेट होने का रिस्क बिल्कुल नहीं करना है। आप कोशिश ये करना कि 12 बजे तक एटलीस्ट आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाओ, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो आप उसको एटलीस्ट सेम टाइम पर ठीक कर सकते हो। सिंपल और लाइट कपड़े पहनकर आपको जाना है। जितना सिंपल होगा उतनी चेकिंग जल्दी होगी और उतनी जल्दी आप एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री कर जाओगे। कोशिश ये करना कि हाफ स्लीव कपड़े पहनकर जाना है, एंट्री जल्दी मिलती है। स्लीपर्स या सैंडल आपको पहनकर जाने हैं। आपको जो एडमिट कार्ड दिया जाएगा उसके ऊपर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, तो आप जाने से पहले भी एक बार इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है एनटीए ने कुछ नई गाइडलाइन जारी करती हो, तो आप पॉइंट्स को भी पढ़कर जाएं। एग्जाम सेंटर लोकेशन आपको एक दिन पहले चेक कर लेना है। अपने गूगल मैप पर उसको सेट कर लेना है, किस रास्ते से जाना है उस रास्ते को फीड कर लेना है। अगर आपके आसपास का एरिया आता है तो आप एक दिन पहले जाकर देख लो।
अपने आप को खुद बिल्कुल रिलैक्स रखना है। पेपर अगर टफ भी लगे तो सोचना कि पेपर अगर टफ है तो हर बच्चे के लिए वो टफ होगा, पैनिक नहीं कर जाना है। आप जब ओएमआर शीट भरना शुरू करो तो रोल नंबर, बुकलेट, कोड नेम बहुत ध्यान के साथ पढ़ना है आपको। सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखना है, जो इन्विजिलेटर बोले आपको उसको फॉलो करना है। रफ वर्क जो आपको शीट वहां से प्रोवाइड की जाएगी उसी के ऊपर सारे काम करना है। एग्जाम से पहले अच्छी आपको नींद लेनी है, कम से कम 6 घंटे आपको अच्छी नींद लेकर जाना है। आप जब जाएंगे तो आपको बिल्कुल लाइट खाना खाना है, बहुत हैवी खाना खाकर नहीं जाते। अगर आप हैवी खाना खाकर जाते हो तो वहां पे नींद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एग्जाम में फोकस आपका हट जाता है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अरेंज रख कर जाना है, एडमिट कार्ड, फोटो, आईडी प्रूफ अपने साथ कैरी कर ले जाना है। पेपर अटेम्प्ट करने से पहले 2 मिनट आपको रिलैक्स कर देना है, डीप ब्रीथ लेना है, आपको काम रहना है और फिर उसके बाद आपको एग्जाम शुरू करना है। चलिए मैं आपको एक बार समरी में बता देता हूँ कि आपको क्या क्या लेकर जाना है ड्रेस कोड के अंदर। लाइट कलर के आपको कपड़े पहनकर जाने हैं, हाफ स्लीव्स आपको पहनकर जाना है, सिंपल पैंट या फिर सलवार पहनकर जाना है जो लड़कियों के लिए स्पेशली, स्लीपर्स या सैंडल आपको यूज करना है। आपको शूज नहीं पहनकर जाने, ज्वेलरी नहीं पहनकर जानी, बेल्ट पहनकर नहीं जानी, फुल स्लीव्स नहीं पहनकर जानी, फैंसी डिजाइन के कपड़े नहीं पहनकर जाने। सिंपल रहोगे तो एंट्री फास्ट मिलेगी और माइंड आपका ठीक रहेगा। नीट का एग्जाम सिर्फ नॉलेज का नहीं है, ये डिसिप्लिन का टेस्ट है। आपने साल भर की मेहनत की, अब लास्ट डे पर छोटी मिस्टेक्स मत करना। अगर आपने ये रूल फॉलो कर लिए तो आपका एग्जाम टेंशन फ्री जाएगा और परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्त के साथ। ऑल द बेस्ट फ्यूचर ऑफ